अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हम। ये एक स्टेबलाइज़र है हमारे पास बनने के लिए। तो इसको जो है प्रॉब्लम आउटपुट का प्रॉब्लम है, इसमें इनपुट इसकी ठीक है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे दोस्तों और दिखाएंगे आपको इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो ये वाला मॉडल है, देख सकते हैं आप, इसमें 5 रिले लगी हुई होती हैं। ऑन कर दिया है हमने इसको, देख सकते हैं आप। इनपुट पे वोल्ट है, इसके आउटपुट पे नहीं है। ये वाला इसका बोर्ड है, 5 रिले लगी हुई हैं, 7812 लगा हुआ है इसका रेगुलेटर। तो आप देख सकते हैं ये वाला बोर्ड है इसका। इस बोर्ड की जो सेटिंग होती है टाइमर की, वो भी आज आपको सिखाएंगे कि कैसे हम टाइमर की सेटिंग करते हैं और इसका टाइमर खुद से कैसे एडजस्ट करते हैं कि कितने सेकंड कितने मिनट का होना चाहिए। जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आप कम कर सकते हैं उसको। टाइमर को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस की मदद से। तो आपको दिखाएंगे कैसे कम किया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये वाला मॉडल है, आप देख सकते हैं। इस मॉडल की सेटिंग आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो चलते हैं, इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। ये वाला बोर्ड है दोस्तों, हमने इसको निकाल लिया है, उल्टा कर लिया है। तो इसकी रिपेयरिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे साथ ही। ये आप देख सकते हैं, ये वाला बोर्ड है, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो इसकी रिपेयरिंग करते हैं और आपको साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं। ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, जिससे हम रेजिस्टेंस अटैच करके वेरिएबल पे लगाएंगे और उसका टाइमर एडजस्ट करने का तरीका आपको बताएंगे। तो इसका टाइमर एडजस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी रिले बिल्कुल ओके हो चुकी है। रिले पहले से ही तब्दील थी, किसी कारीगर से आया है हमारे पास बनने के लिए। तो इसकी रिले पहले से ही नई लगाई हुई है, मसला हल नहीं हुआ फिर भी। और ट्रांसिस्टर भी उन्होंने चेंज किए थे 945, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो इसकी रिपेयरिंग करेंगे आज, आपको दिखाएंगे। ये देखें, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बिल्कुल ठीक है इसके। इसकी ग्राउंड साइड का इशू आता है, तो हम इसकी सेटिंग करेंगे और आपको साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हम इसका टाइमर सेट करते हैं। इसका टाइमर का प्रॉब्लम होता है, ये देखें, ये रिले के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे दोस्तों, और दूसरे कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ओके हैं इसके। तो कैपेसिटर साइड से हम पॉजिटिव साइड से कैपेसिटर की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये 47K की 2 रेजिस्टेंसें हैं जिसको हमने क्रॉस किया है। ये लगा के चेक करेंगे कि कितनी टाइमिंग इसकी बनती है, कितने टाइम में ये ऑन होता है। तकरीबन इसको 15 से 20 सेकंड में ऑन होना चाहिए, अगर 2 47K की रेजिस्टेंस लगाते हैं क्रॉस करके वो भी। तो हमने लगा लिया है, इसको चला के चेक करते हैं कि टाइमर का इशू है कि कोई और प्रॉब्लम है। अगर टाइमर का इशू होगा तो इससे ये ऑन हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, इसका टाइमर का इशू है, तो सेट ऑन हो चुका है दोस्तों। आपको वोल्टेज भी चेक कराते हैं इसके, आपको वोल्टेज प्रॉपर इसके चेक कराने की कोशिश करते हैं कि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। ये देखें, रिले के ऊपर वोल्टेज आ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये 15 सेकंड का था टाइमर। हम इसकी टाइमर को बढ़ाएंगे, तकरीबन इसका 1 मिनट के करीब इसका टाइमर बनाएंगे। तो इसके टाइमर की पूरी एडजस्टमेंट करते हैं और साथ ही आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखें, इसके 220 वोल्ट भी ओके हैं, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। जस्ट इसका टाइमर को हम बढ़ाएंगे। टाइमर बढ़ाने के लिए हमको जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू बढ़ानी होगी। हम जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, टाइमर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम वैल्यू कम करेंगे तो टाइमर उसका कम हो जाएगा दोस्तों। टाइमर कम होने की वजह यही है कि ये जल्दी ऑन हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू उसकी लगाएंगे तो उससे टाइमर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि 1 मिनट का इससे ज़्यादा करना है तो हम वैल्यू बढ़ा देंगे दोस्तों। तो हमने रेजिस्टेंस लगा ली है, तो इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये सेट को हमने दोस्तों ऑन कर लिया है। ये अभी भी इसका टाइमर फ़ौरन ऑन हो जाता है, तकरीबन 15 सेकंड का है। तो इसकी रेजिस्टेंस और लगाएंगे, इससे भी ज़्यादा वैल्यू की लगाएंगे ताकि हमारा टाइमर तकरीबन 1 मिनट का बन जाए।
तो दोस्तों ये हमने 820K की रजिस्टेंसें ली हैं, दो 1600, ये 8 और 8 1640K की बनती हैं। तो ये लगाएंगे, इससे टाइमर हमारा तकरीबन अच्छा हो जाएगा, 1 मिनट से ऊपर या 1 मिनट का तो हो ही जाएगा। तो इसको लगा लेते हैं, इसका फिर टाइमर चेक करते हैं कितना बढ़ा है कि कितना कम है। तो हमने इसको लगा लिया है दोस्तों, इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, तकरीबन इसका टाइमर 1 मिनट के करीब होने वाला है। तो दोस्तों सेट ऑन कर लेते हैं, हमने ऑन कर लिया है इसको। देखते हैं कितने सेकंड चलता है ये, फिर इसका आउटपुट आता है। ये देखें अभी बंद है, ये तकरीबन 20 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं इसको, अभी भी बंद है। तो हमने टाइमर इसका नोट किया हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं कितनी देर लेता है ये। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। तो तकरीबन 1 मिनट होने वाला है दोस्तों, 1 मिनट के करीब ये तकरीबन ऑन होना चाहिए। आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि 1 मिनट का ये टाइमर बन चुका है। तो अभी भी ऑन नहीं हुआ। ये देखें दोस्तों, तकरीबन 1 मिनट 5 सेकंड का ये टाइमर बन गया है। तो हमारा टाइमर बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों। हमने 1640K की रेजिस्टेंस बना के लगा दी है, हमारा मसला हल हो चुका है दोस्तों। ये देखें, ये हमने लगाई है, ये हमारा मसला हल हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आप भी वैल्यू इसकी कम ज़्यादा करके टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो हम बोर्ड को फिट कर लेते हैं इसके अंदर, तो इसके काबले लगा देते हैं। अब हमारा मसला मुकम्मल हो चुका है दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।